दोस्तों, सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना हमें चाहिए सही रणनीति। अगर हमें सही रणनीति मिल जाए ना, इस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं, मैं कहता हूं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर भी हम कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी रणनीति बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना, हमारी रणनीति को फॉलो करना। अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से इस रणनीति को फॉलो कर लिया ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। केवल और केवल क्वालिफाइंग ही नंबर नहीं, बल्कि बहुत अच्छा मार्क्स हासिल करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं साथियों, और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन लोग हैं जो सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो छात्र क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि वे छात्र आराम से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या कर लेते हैं, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो। तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी क्या करिए, टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, एक बार आप अपना सोच लीजिए कि कब से आपको पढ़ना है, और तब से आप क्या करिए, टाइम टेबल बनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि टाइम टेबल जब आप बनाएं तो आपका टाइम टेबल बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टाइम टेबल को इतना कठोर बना लेते हैं कि उसे फॉलो करने में हमें काफी मुश्किल होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, 2-4 दिनों में ही हम उसे फाड़ फोड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, सॉरी, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमसे नहीं होगा, हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। देखिए, मैं टाइम टेबल के लिए क्यों कह रहा हूं, टाइम टेबल के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो विषय को ही फोकस कर पाते हैं और अन्य विषयों को हम छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से एक दो विषय हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं और बाकी विषय हमारे एक तरह से वीक हो जाते हैं, अर्थात कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम टेबल आप जरूर बनाइए। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो पहले आप क्या करिए, अपने टाइम टेबल को स्टार्टिंग में लचीला बनाइए। ठीक है, फिर कम से कम 4 से 5 दिन उसे फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप उसको उसका मूल्यांकन कीजिए कि आपने कहां पर कितना समय दिया, सॉरी, आपने कहां पर कितना समय दिया और कितना समय आपका बच रहा है। उसके अनुसार आप क्या करिए, या उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, एक तरह से उसमें सुधार करिए। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करिए, अपने टाइम टेबल में आप सुधार करते चलिए। एक समय ऐसा आएगा साथियों, जब आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका टाइम टेबल बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और जिसे आप अच्छे तरीके से फॉलो भी कर लेंगे अपने समय के अनुसार। ठीक है, अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि टाइम टेबल आप बनाए हैं, आपका टाइम टेबल ये बना हुआ है कि 2 बजे आपको पढ़ना है सीडीपी दिन में। ठीक है, 3 बजे आपको पढ़ना है एसएसटी, 4 बजे आपको पढ़ना है कोई अदर विषय। आपने ऐसा समय बनाया हुआ है, तो इसको समझिएगा मैं क्या यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। तो मान लेते हैं किसी दिन ऐसा होता है कि 2 बजे जब आपको सीडीपी पढ़ना हो, उस समय आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए साथियों। तो फिर आप लौट कर आ रहे हैं 3 बजे, या आपको समय मिल रहा है 3 बजे से। तो जब आप 3 बजे आप आते हैं या 3 बजे से आपको समय मिलता है, तो आप 3 बजे सीडीपी ना पढ़ें। मेरा मानना है उस दिन आप सीडीपी को स्किप कर दीजिए, बल्कि जिस समय आप पहुंचे हैं, जिस टाइम टेबल के अनुसार जो वो समय है, उस समय के अनुसार आप क्या करिए, उस विषय को पढ़िए। जिससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि एक ना एक विषय आपका छूटेगा ही कहीं ना कहीं। इसलिए आप जिस समय पर आए हैं, जो समय छूट गया है या जो समय जा चुका है, उस विषय का समय जा चुका है, उस विषय को छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट डे पढ़िएगा, और जिस समय आप आए हैं, जिस विषय का टाइम है, उस समय आप पढ़िए उस विषय को। तो इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा।
और आपको ये भी लगेगा चलो एक विषय छूट गया, उसे हम कल पढ़ लेंगे अपने समय पर, निर्धारित समय पर। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपके अंदर डिमोटिवेशन भी फील नहीं होगा और आपका टाइम टेबल जो है वो अच्छे से चलता रहेगा और आप भी अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहेंगे। तो मेरा मानना है टाइम टेबल तो बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, सही से बनाइएगा और लचीला बनाइएगा और धीरे धीरे सुधार कीजिएगा। और अगर आप किसी समय आप चले गए, जिस समय जिस टाइम टेबल के अनुसार या जिस विषय के समय आप कहीं चले गए और दूसरे विषय के समय आप आ रहे हैं या आपको समय मिल रहा है, तो उस विषय को आप पढ़िए, उस विषय को आप अगले दिन पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि मान लेते हैं 2 बजे उन्हें सीडीपी पढ़ना था, तो 2 बजे वो कहीं चले गए थे, 3 बजे आए तो सीडीपी पढ़ रहे हैं, फिर एसएसटी के समय पर जो विषय दूसरा है उसके समय पर फिर एसएसटी पढ़ना है तो उस विषय को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर इससे पढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उन्हें परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं उनका एक विषय छूट ही रहा है। तो इससे अच्छा है, बिना फालतू का ऐसा करने से अच्छा है कि उस समय आप छोड़ दीजिए और जो समय आज जिस समय आप पहुंच रहे हैं उस समय आप पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। और मेरा मानना यह भी है, आप हर विषय को समय दीजिए, जैसा आपका विषय हो। कोई विषय मान लो बड़ा है, ठीक है, या कोई विषय आपका कमजोर है, तो उसके अनुसार आप अपने विषय को टाइम दीजिए, हर विषय को टाइम दीजिए, ठीक है। या आप क्या करिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप क्या करिए, 3 विषय को एक दिन समय दे दीजिए, 2 विषय को एक दिन समय दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे विषय को समय दीजिए, तीसरे दिन फिर आप अपना अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा हर विषय को आप समय दीजिए, चाहे आप 10 मिनट ही समय दें, 15 मिनट ही समय दें। अगर आप सोचिए एक पेज भी आप पढ़ते जा रहे हैं, एक टॉपिक भी पढ़ते जा रहे हैं, तो आपका हर विषय अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर का मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा और आपको भी लगता रहेगा कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, आराम से मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। चलिए अब हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इस एग्जाम को वही क्वालिफाई कर सकता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बस थ्योरेटिकल पार्ट को ही पढ़ते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, और जिसके वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह की शब्दावलियां अर्थात उसकी भाषा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर एक विषय के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप देखते चलें। तो इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि PYQ आप देखते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ना है भैया, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी पढ़ना है या सीडीपी पढ़ना है, पहले ही आप लोगों ने क्या किया, आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिया। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन आपको मिला, कोई वहां पर एक तरह से टॉपिक मिला और उस क्वेश्चन से रिलेटेड था जो क्वेश्चन आपने देखा था, या जो क्वेश्चन आपने देखा था उसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, तब आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तब आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी साथियों। तो मेरा मानना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखते चलें और हर एक विषय की कोशिश करें, हर एक विषय के। मैं तो कहता हूं अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप क्या करिए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही देखते रहिए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के 2 से 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है, इंटरनेट पर आप जाइए और सर्च करिए सीटेट, जितने ईयर का जो ईयर का देखना है डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, मैं तो कहता हूं इंटरनेट जाने के बजाय आप क्या कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप परचेज कर लीजिए, मतलब बुक परचेज कर लीजिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। या तीसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक विषय के आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पर सॉल्व करने के तरीके भी मैंने बताया हुआ है। चलिए तीसरी बात करते हैं, तीसरा काम आप लोगों को एक करना है साथियों कि समय रहते समय पर आप पूरे सिलेबस को कवर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि पेपर 8-10 दिन बचता है, तब भी हम क्या करते रहते हैं कि नए टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। जब हमारा रिवीजन का समय होता है तब हम नए टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे एग्जाम की जो तैयारी होती है ना,
वो अच्छी नहीं हो पाती है। और इससे क्या होता है, हमें काफी परेशानियां होती हैं। और जब हम नई चीजें पढ़ते, देखो आप सोचिए कि एग्जाम के 8-10 दिन पहले जब रिवीजन का समय है, आज भी आप 10 दिन पहले ही नई चीजों को पढ़ रहे हैं, तो पुरानी चीजों को कब आप रिवीजन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं असंतुलन बन जाएगा और फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है समय रहते, जैसे एग्जाम मान के चलते हैं, जितना समय भी हो, मैं तो कहता हूं 15 दिन पहले ही, 15 डेज पहले ही कम से कम आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 डेज पहले ही। और 15 डेज जो आपका बचा है उसमें प्रैक्टिस, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा हुआ उसको रिवीजन, मतलब उसे बार बार आप रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी और उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा, अगर आप समय से पहले सिलेबस को तैयार कर लेते हैं तो इससे एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आप क्या कर पाएंगे, हर विषय के कुछ विशेष टॉपिक्स को निकाल लेंगे कि भैया यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसको आप रिवीजन कर लेंगे। या एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप क्या करें, हर विषय के कुछ विशेष टॉपिक्स को आप जरूर निकाल लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पहले ही, और उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता चल गया है इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा मेरे वीक हैं। तो चाहे वो वीक के हिसाब से आप निकाल लीजिए, जिस टॉपिक में आप ज्यादा कमजोर हैं उसको बार बार रिवाइज करें, या आपको लगे कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उस टॉपिक्स को निकालकर बार बार आप पढ़ें, हर विषय के, एक विषय के नहीं, हर विषय के आप करें ऐसा। तीसरी बात, सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन। देखिए भैया, एग्जाम के पहले कम से कम 10 से 12 बार तो आप जरूर रिवीजन करें। अगर एग्जाम से पहले आपने 10 से 12 बार सारे टॉपिक्स को रिवीजन कर लिया ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए रोक सके, मतलब कोई नहीं रोक सकता है, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। देखिए रिवीजन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्यों बार बार मैं रिवीजन के लिए कह रहा हूं। देखिए जैसे अब मैंने एक नोट्स बनाया हुआ, सपोज दैट, जैसे जब पहली बार आप नोट्स को रिवीजन करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, आपको उतना ज्यादा याद नहीं होगा। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कम समय लगेगा, तीसरी बार और भी कम समय लगेगा, चौथी बार और भी कम समय, और 10-12 बार जब आप पढ़ लेंगे तो एकदम से आपको याद हो जाएगा। बस पेज उठाएंगे, टॉपिक देखेंगे, आपको सारी कहानी याद हो जाएगा। और इसी तरह से एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वो जो टॉपिक, किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को आप देखेंगे, अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, उसकी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और फिर आराम से आप हर एक क्वेश्चन के, मतलब हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से आप 4 ऑप्शन में से हर एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और सही जवाब को आप ढूंढ सकते हैं, अर्थात सही विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। इसलिए रिवीजन करना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिवीजन नहीं करता है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। प्रतिदिन देखिए, जो प्रतिदिन पढ़ेगा वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा, अर्थात आपको क्या करना है, प्रतिदिन पढ़ना है। कई बार मैंने देखा गुरिल्ला पद्धति से लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, गुरिल्ला पद्धति से, आज पढ़े कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ और विषय उठा लिया गया, कल कुछ और विषय उठा लिया जाएगा, परसों कुछ और विषय उठा लिया जाएगा, और फिर क्या होता है कि सारा सिस्टम खराब, कोई मतलब नहीं है। 3-4 महीने बाद पता चला भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो मेरा मानना है प्रतिदिन आप पढ़ें और ध्यान रखेंगे सिस्टमेटिक पढ़ें कि हाँ भाई हमारा ये सिलेबस चल रहा है, ये मेरा सीडीपी चल रहा है, ये मैंने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर को पढ़ लिया, ये मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, ये मेरा हिस्ट्री चल रहा है, ये मेरा सिविक्स चल रहा है, ये मेरा मैथ चल रहा है, ये मेरा साइंस चल रहा है, ये मेरा ईवीएस चल रहा है। इसके हिसाब से जैसा जिसका विषय है, जिसको जो पेपर देना है, उसके हिसाब से वो अपना सिस्टम बना ले। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आराम से इस एग्जाम को निकाल लेंगे। अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए कि मंडे टू फ्राइडे अच्छे से आप थ्योरेटिकल पार्ट को बढ़िया से पढ़िए, और हर सैटरडे आप क्या कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए।
और हर संडे आप क्या करिए, आराम कर लीजिए। वीक में 1 डे आराम करना जरूरी है भैया। 1 डे आप ज्यादा ना पढ़ें, अगर पढ़ने का मन है तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, नहीं तो मैं तो कहूंगा खूब इंजॉय करें जब तक कि एग्जाम की डेट वगैरह नहीं आ जाती है। ठीक है, 1 डेढ़ महीने पहले ही एग्जाम की डेट आ जाती है, तो फिर जब एग्जाम की डेट आ जाए तो फिर संडे को भी थोड़ा पढ़ना ठीक शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अभी संडे को आप इंजॉय करिए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे टेस्ट लगाइए, संडे इंजॉय करिए, जिससे वीक में 1 डे आप जब नहीं पढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट डे मतलब पूरा वीक कह सकते हैं, या अगला वाला दिन जैसे संडे को आप नहीं पढ़ेंगे तो संडे को और पूरी ताकत के साथ आप पढ़ेंगे, या कह सकते हैं पूरा वीक आप मोटिवेट रहेंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, मेरा मानना है कि सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ इन रणनीतियों को हमें अपनाना चाहिए। अगर हम इन रणनीतियों को अपनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आराम से इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं तो फिर कहना चाहूंगा लास्ट में, क्वालिफाई ही नहीं बल्कि हम अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट अब अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वो सरकारी टीचर बनना हो चाहे वो प्राइवेट टीचर बनना हो, इसलिए हर कोई जिसे भी शिक्षक बनना हो वो सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने में अपनी पूरी ताकत लगा दे। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कंटेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि भैया कहाँ पर सही कंटेंट मिलेगा, तो उसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं कहता हूं इस कंटेंट से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो क्लास की बात हो चाहे वो नोट्स की बात हो, एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं करूंगा। तो ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो सके। अगर आप लोगों को यह रणनीति अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।